हेलो दोस्तों, आज हम आपको वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की शिक्षा में स्नातक बीएड पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। तो बीएमओ कोटा ने बीएड की विज्ञप्ति जारी कर दी है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए हैं। तो उसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हमें विज्ञप्ति को सावधानी पूर्वक देखना है कि फॉर्म किस तरह से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या योग्यताएं, कितनी फीस है और लास्ट डेट कब है। तो ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसमें देखो, शिक्षा में बीएड पाठ्यक्रम 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें बीएड प्रवेश आवेदन पत्र के केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदन पत्र ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन बीएड प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय फॉर्म एवं प्रवेश निर्देशिका में बताए गए मूल दस्तावेज को संलग्न करें। संलग्न नहीं करने की अवस्था में फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो नहीं लगाए तो फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बता रहे इसमें। और जो आपने जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो काउंसलिंग के समय भी वहाँ पर चाहिए। इसके बाद ये उनकी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी है। उसके बाद ये बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता है तो एनसीटी द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र है। इसके बाद वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय खुला का ये क्या है, एक परिचय है। ये कब खुला था, इसका नाम बदल करके 2002 में बीएमओयू कोटा किया गया था। इसके बाद आ जाइए आप स्नातक बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश निर्देशिका जो गाइडलाइन दे रखी है वो यहाँ पर दे रखी है। ये सब बीएड आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा ही जाएगा, किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे कार्यालय समय 10 बजे से 5 बजे के मध्य ही संपर्क करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, वो भी 10 बजे से 5 बजे के बीच। उसके बाद देखो, ये रहा बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी। बीएड पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ऑनलाइन भरने की प्रारंभिक तिथि कितनी है, 13 और ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, 31 और इसका परीक्षा शुल्क कितना है, 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये। योग्यता क्या चाहिए इसमें, स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब बीए या एमए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50% होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। और जो बीटेक स्नातक विज्ञान गणित के हैं, विशेषज्ञता के आधार पर सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% से उत्तीर्ण हो। जिन्होंने नियमित रूप से बीएसटीसी, डीएलएड आदि कर रखी है, वो एनसीटी से मान्यता है तो उत्तीर्ण किया हुआ है। किसी को जैसे वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं में अध्यापन करा रहा है, वो 1 से 5 या 1 से 8। राजस्थान के SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, SBC, नॉन क्रिमिनल, दिव्यांग तथा विधवा एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों को स्नातक या स्नातकोत्तर अर्हता प्रतिशत में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब इनको सभी को 5% छूट मिलेगी। उसके बाद है ये जो सारी जानकारी दे रखी है ना, ये वाली कि शिक्षण अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की बाध्यता नहीं है, केवल वर्तमान अध्यापक होना पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान वह अध्यापक रहना चाहिए, भी जरूरी है कि पूरी बीएड के दौरान वो क्या रहना चाहिए, अध्यापक रहना चाहिए।
यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा काल के दौरान आवेदन कर रहा है तो विभाग से स्वीकृति लेना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। मतलब बीएमयू कोटा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद आप देखो, ठीक है, पाठ्यक्रम अवधि है आपके 2 वर्ष से 5 वर्ष। कितनी है? 2 वर्ष से 5 वर्ष। और जो परीक्षा शुल्क है आपके, परीक्षा शुल्क है आपके प्रथम वर्ष का परीक्षा शुल्क है आपके 26,880, जो आपके काउंसलिंग के दौरान ही जमा करवा लिया जाएगा। और द्वितीय वर्ष का भी इतना ही परीक्षा शुल्क है, 26,880। ठीक है। शिक्षण अनुभव कक्षा 1 से 5 यहाँ पढ़ाने वालों के लिए है ये पाठ्यक्रम। प्रवेश हेतु किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है। शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का होने की बाध्यता कोई नहीं है। इसमें शिक्षण 2 वर्ष का किसी का पूरा हुआ है उसकी कोई बाध्यता नहीं है। वर्तमान में वह अध्यापक होना चाहिए, चाहे वो प्रोविजन में क्यों ना। प्रोविजन में है तो उसको विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर शैक्षणिक अनुभव है तो मान्य नहीं होगा। साथ ही वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत होना भी आवश्यक है। ये सारी जानकारियाँ इसमें दे रखी हैं। वे अभ्यर्थी जो राजस्थान से बाहर के हैं या केंद्र सरकार के किसी का विद्यालय में कार्यरत है, वे अपनी शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवा कर में जावक क्रमांक से डिस्पैच नंबर डलवा करके इसमें लगा सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी अथवा रक्षाकर्मी ने राजस्थान राज्य से बाहर का शिक्षण प्रमाण पत्र है, जैसे किसी का बाहर की एसटीसी या डीएलएड है, तो उस संस्था से पाठ्यक्रम की 2 वर्ष होना आवश्यक है। वो भी 2 वर्ष की उन्होंने कर रखी हो इसी में। अब देखो प्रवेश हेतु आरक्षण नीति क्या है। प्रवेश हेतु आरक्षण नीति क्या है। आरक्षण नियमों का पालन राजस्थान राज्य की शैक्षिक संस्थाओं को आरक्षण नियमों के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को जिनके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है, वे एनसीटी मापदंडानुसार निर्धारित पात्रता एवं योग्यता रखते हों। जो राजस्थान निवासी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। उसके बाद अब आरक्षण ले रहे प्रवेश आवेदन पत्र भरने से निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। जैसे विदित हो कि ओबीसी या एमबीसी, एसबीसी या एमबीसी नॉन क्रिमिनल का प्रमाण पत्र आवेदन के समय से 1 वर्ष से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रिमिनल का 1 वर्ष से पुराना इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी एसटी इनका पुराना ही चल जाएगा। कोई महिला तलाकशुदा है तो उसको न्यायालय द्वारा दी तलाकशुदा की प्रति सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवा के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विकलांग आवेदन को संबंधित डीएमएचओ के द्वारा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न। विकलांगों के लिए जो उनका विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, डीएमएचओ के हस्ताक्षर करवा करके उसको वहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद विषय शिक्षण चयन। विषय शिक्षण में आप जो भी विषय लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये दे रखा है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये दे रखी हैं यहाँ पे। ये देखो बीएड कार्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। बीएड जो कार्यक्रम है उसमें प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा।
वरीयता सूची में आने वाले अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। फिर भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bmou.ac.in को निरंतर देखते रहना चाहिए जब तक कि वरीयता सूची जारी ना हो जाए। काउंसलिंग की कोई सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें आपका नाम आता है तो आपको SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर नहीं सूचित किया जाता है तो आप विद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें। आपको डाक द्वारा इसका कोई भी सूचना नहीं भेजी जाएगी। अब देखो मेरिट किस आधार पर बनेगी। सबसे मुख्य बात ये है कि मेरिट किस आधार पर बनेगी। ये देखो इसमें है B.Ed कार्यक्रम जनवरी 2024 प्रवेश में वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण के नियम। न्यूनतम योग्यता के साथ B.Ed कार्यक्रम 17 जनवरी 2024 के प्रवेश नियम। जैसे UG में प्राप्त प्रतिशत को आधार बनाकर मेरिट किया जाएगा। फर्स्ट में तो ये है कि UG में प्राप्त मेरिट को आधार मान करके ये किया जाएगा। फर्स्ट तो UG में मतलब आपके जो BA में है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। अगर UG में समान प्रतिशत की स्थिति में 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा। दूसरा है अगर UG में दोनों अभ्यर्थियों के समान है तो दोनों में से जिसके 12वीं में ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों कैंडिडेटों के 12वीं में भी समान प्रतिशत की स्थिति में 10वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्यता दी जाएगी। अगर ये भी 10वीं में भी समान है तो 10वीं में समान होने के 10वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत समान होने के कारण दसवीं में प्राप्त प्रतिशत की स्थिति में शिक्षण अनु को मान्य किया जाएगा। 10वीं में फिर अगर 12वीं में समान है तो फिर 10वीं का जोड़ा जाएगा। अगर 10वीं में भी आपके समान है तो फिर शिक्षण अनुभव में समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र को मान्यता दी गई। फिर अंत में जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद B.Ed 2024 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज जिनकी जांच पुनः काउंसलिंग के समय की जाएगी। जैसे राजस्थान डोमेसियल प्रमाण पत्र, राजस्थान मूल निवासी, BSTC मार्कशीट, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, BA मार्कशीट, MA की मार्कशीट अगर है तो आयु प्रमाण पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। आयु तो आपके वो मार्कशीट से फेस कर लेंगे। जाति प्रमाण पत्र जैसे SC ST ST SA मतलब OBC नॉन क्रीमिलियर, SBC नॉन क्रीमिलियर, SBC नॉन क्रीमिलियर ले EWS 1 वर्ष से पुराना का नहीं होना चाहिए। सेवारत या सेवा मुक्त सेवानिवृत्ति रक्षाकर्मी प्रमाण पत्र अगर कोई सैन्य है तो उसके लिए रक्षाकर्मी प्रमाण पत्र। कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र अगर कोई कश्मीर से विस्थापित है तो उसका प्रमाण पत्र। तलाकशुदा प्रमाण पत्र अगर कोई विधवा महिला है तो उसका तलाकशुदा प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है। अगर कोई विकलांग अभ्यर्थी है तो उसके विकलांग प्रमाण पत्र। आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी, किसी भी स्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा। इसलिए फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और ध्यान से भरें। किसी भी समस्या के लिए हमें फॉलो करें। और अंत में दे रखा है ये शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र। इसको क्या है, हमें सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करा करके रखना है और काउंसलिंग के समय इसको जमा कराना है। धन्यवाद दोस्तों।